साथ दीजिए लोग आप लोग। और बाकी मोदी जी, वो गड़बड़ी जी जो है ना, उनको गड़बड़ी जी जो है ना, उनको दुबई भेज दीजिए। दुबई का शेख बुला रहे हैं। उनको तो भेज देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की इसने बातें करी है, मुझे इसको 90 दिन के लिए गायब करना पड़ेगा। एक बार सरकार 9 महीने के लिए गायब किया था, फिर आए और मजबूती के साथ आए। तो 9 महीने में भी आपको लोग नहीं भूले हैं ना? नहीं भूले। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको तो फिर 9 साल के लिए गायब करना पड़ेगा, क्योंकि 2047 में यही रोड़ा बना हुआ है। अब बगल वाले इनका भी कर रहे हैं जी। इनसे पूछिए, इनका भी किया है। लेकिन आ गए ना वो सामने। लेकिन जिस प्रकार की मैंने आज ये लोगों का हुजूम देखा, ये हजारों लोग देखे, मैंने आते ही कहा ये E20 के समर्थन में आए हैं, क्योंकि मुझे लगा ये हजारों लोग समर्थन में होंगे। मोदी जी आपके मुंह से हजारों शोभा नहीं देता, लाखों कहिए। मैं जिस प्रकार का मोदी हूं, हजारों ही बोलता हूं। मैं 54 इंच वाली छाती का हूं। और मैं मोदी जी से बोलना चाहूंगा, आप एक E20 है, एक E20, एक T20, आप 420 है, तो आप इस्तीफा कब दोगे मुझे ये बता दो। क्योंकि हमारे युवा का भविष्य खराब होता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। ये मुझे स्वार्थ लगता है। मेरी मां को पैसा नहीं, मैंने कभी मेरी मां को पैसा नहीं भेजा। नहीं तो आप, और मुझे ना परिवार की चिंता रही, क्योंकि मैंने परिवार कभी बनाया ही नहीं। देश हित में काम करने के लिए परिवारों को त्यागना पड़ता है, घर को त्यागना पड़ता है, देश के हित में लगना पड़ता है। मेरी बाइक खराब हो गई, मैं काम नहीं कर रहा, ये इस प्रकार की बातों से देश हित नहीं होगा, ये आपका हित हो सकता है। भारत माता की। आप तो झोला साहब, आप झोला उठा के कहीं मेलोडी जी के पास चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाए? ये मेरी गुप्त बात आपको किसने बता दी? ये पूरा विश्व फैला हुआ है। मेलोडी अभी जाके मेलोडी ये पूरा फैल गई है क्या? आप ऐसा करनामा करते हो तभी तो फैलता है। देखिए, फिर ऐसा है, मैं आपको आपकी बाइक ठीक करा के दे दूंगा, आप भी जोमेटो वाला झोला उठा करके चल देना। वो तो हम चल ही देंगे, वो तो हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन आपका जो काम है वो क्यों नहीं करते? आप अपना देश के लिए सही तरीका क्यों नहीं सोचते? आप जो गलत तरीका सोचते हो। तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जोमेटो से बात करता हूं। चलो, थैंक यू। आप जरा भविष्य, अपने देश के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। मोदी जी नमस्कार। नमस्ते जी। आजकल पता नहीं क्यों ये एथेनॉल ने सबका कॉन्फिडेंस खा लिया है। क्यों पता ही नहीं चलता कि गाड़ियां कहाँ खराब हो जाएं और फैमिलियां हमारी कहाँ फंस जाएं, किसके साथ क्या हादसा हो जाए। तो मोदी जी, आपने इसके बारे में क्या सोचा है कि जनता को कहीं भी खड़ा कर देना है? देखिए, हम इस बारे में सोच भी रहे हैं और सोच करके कार्य भी कर रहे हैं। सोच हमारी छोटी नहीं है। हमने 2047 का सपना देखा है, भारत का विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है। ये इस प्रकार की छोटी सोच हम नहीं रखते, हमने विश्व स्तर की सोच रखी है और उसमें हम लगे हुए हैं। तो सर, आपको जो वोट दे रहे हैं वही लोग खड़े हो जाएंगे अगर कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह से हट के कहीं ऐसी जगह जहां उनके साथ हादसा हो सकता है, तो उनके साथ क्या होगा सर? वो हमें वोट नहीं दे रहे हैं जी। हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहीं गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, किसी की नई गाड़ी होती है, किसी की पुरानी गाड़ी होती है। अगर वो गाड़ी कहीं ऐसे एरिया में खड़ी हो जाए जहां हमें सर्विस ना मिल पाए और हमारे साथ हमारी फैमिली हो, तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में? ये हमारे लिए फंसने वाली और सोचने वाली चीजें हैं। मुसीबतें कभी किसी को बता के नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री जी, अब मेरी आपसे निवेदन है, इतने सारे लोगों के आपने सुना और पूरे देश भर में लोग बहुत दुखी हैं, तो क्या इसको सुनने के बाद अब आप E20 को वापस लेंगे? आज आप अगर निर्णय सुना दें अपना। देखिए, मैं इस पे निर्णय सुना देता, लेकिन यहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है निर्णय में। लेकिन मैं देख रहा हूं जी, ये आपकी पार्टी है, इसी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ, इससे दिक्कत है ना, इसी से है ना।
पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ, इसी से दिक्कत है। केजरीवाल जी को जो मिला हुआ होता है उससे दिक्कत होती है कि नहीं होती है? तो मैं अगर आपको अलग अलग दे दूं, 800 ml पेट्रोल दे दूं, 200 ml इथेनॉल अलग अलग दे दूं, तो काम चल जाएगा क्या? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। साथियों, संघर्ष करना सीखिए। संघर्ष करने में ही देश हित है। मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है। बचपन में भी मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना देशवासियों को भी गरीब बना दो। गरीबी के बारे में बताऊं। आप ऐसा गलत मत समझिए जी। और जितने लोग यहां पर आए हुए हैं, मुझे पता चला ये विरोध में आए हैं, ये समर्थन में नहीं है, और इससे मुझे पीड़ा हुई है। केजरीवाल जी, आपको नहीं पता है, अभी समय बहुत एडवांस हो गया है। अभी जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो ये बोलने वालों की नहीं, आपका भी फेस रिकॉर्ड हो रहा है, और आपके घर पे भी सब आएंगे। मुझे पीड़ा हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोदी जी तो, प्रधानमंत्री जी सुन तो लीजिए। नाराज हो गए आप, नाराज हो गए आप तो लगता है। नाराज नहीं, देखिए बस यही पूछना था प्रधानमंत्री जी, अगर आज आप ऐलान कर देते कि E20 वापस लिया जा रहा है तो देश की जनता बड़ी आभारी होती है। देखिए, जिस प्रकार का मैं मोदी हूं, मैंने अगर आप लोगों की पीड़ा देखी है, मैंने महसूस की है अपने मन से, और मैं अगर असली मोदी होता तो मैं तो भाई यही कहता कि भाइयों बहनों, आपकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, और इसलिए मैं एथेनॉल तो हटा ही रहा हूं, बल्कि पेट्रोल भी 70 रुपए कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप 4 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त देश भर में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है अरविंद जी, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी ऑनलाइन रैली में, मुझे याद नहीं आता कि 4 लाख लोगों ने एक साथ किसी लाइव कार्यक्रम को ज्वाइन किया हो। तो मुझे लगता है ये देश का ही नहीं, वर्ल्ड का भी रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी डिजिटल रैली आप इसको कह सकते हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब समस्या गंभीर है।